नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। जून 2024 आपके लिए बहुत बड़ी राहतों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 जून से एक बहुत बड़े दुर्योग का अंत होने जा रहा है, जो पिछले 45 दिनों से आपको लगातार परेशान कर रहा है और जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से नर्क हो गया था। इसके अलावा जून में कर्क राशि के जातकों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग और रोचक राजयोग भी बन रहे हैं। साथ ही साथ जून में आपको 5 बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं। अब ये किस तरह की राहतें होंगी और इसका क्या आपको लाभ मिलेगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर विश्लेषण करेंगे जून में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी रोजगार की दृष्टि से जून महीना कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य सुखों, विवाह, संतान और भाग्य की दृष्टि से जून का महीना कैसा रहेगा, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से भी कैसा रहेगा। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। जून के महीने में आपके कुंडली का लाभ का भाव और विदेश भाव, ये दोनों भाव सर्वथा जागृत होंगे, क्योंकि लाभ के भाव में सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र का चतुर्ग्रही योग बनेगा 15 जून तक। 15 जून को सूर्य 12वें भाव में आ जाएंगे, 12 जून को शुक्र 12वें भाव में आ जाएंगे और बुध 14 जून को 12वें भाव में आ जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में रोचक राजयोग बना रहे हैं। राहु भाग्य के भाव में हैं, केतु पराक्रम के भाव में हैं, शनि 8वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग लाभ के भाव में भी बनेगा और 12वें भाव में भी बनेगा। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग लाभ के भाव में भी है और 12वें भाव में भी है। तो इस तरह से पूरे माह बुधादित्य राजयोग बनेगा और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, मंगल का रोचक राजयोग बनेगा, शनि का विपरीत राजयोग बनेगा। तो 4 प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब आपको इन राजयोगों का लाभ कैसे मिलेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं ग्रहों के प्रभाव को। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि मई के महीने में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, क्या क्या समस्याएं आईं और उसके पीछे क्या कारण था। देखिए, पिछले 45 दिनों से आपकी कुंडली में एक बड़ा और घातक दुर्योग बना हुआ था, जिससे बहुत अधिक पीड़ित थे, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग। ये अंगारक योग आपकी कुंडली के भाग्य के भाव में बना। हालांकि जैसा मैंने अंगारक योग की वीडियो में बताया है, कुछ जातकों को इस अंगारक योग से
बहुत बड़ा लाभ भी मिला होगा, भाग्य का भरपूर साथ मिला होगा, धन की प्राप्ति हुई होगी, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिली होगी। अचानक से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कार्य क्षेत्र में देखने को मिली होगी। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में मंगल खराब थे, राहु खराब थे और राहु या मंगल की महादशा गतिमान थी, अंतर्दशा गतिमान थी, उन जातकों के जीवन में उस तरह की समस्याएं जरूर आई होंगी जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। चूँकि राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आप स्वयं हैं लग्न भाव। मंगल के साथ थे, मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक बहुत अधिक क्रोध आया होगा और लड़ाई झगड़े तनाव की स्थिति बनी होगी। कोई छोटी सी बात राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि बात बहुत अधिक बढ़ गई होगी। और चूंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है, चौथी दृष्टि, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है। हो सकता है कि कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े हों। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन की स्थितियां बनी होंगी। 12वां भाव अस्पताल का होता है, लग्न भाव आपके स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है और दोनों पर अंगारक योग का प्रभाव था। अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, सबका नहीं, कुछ जातकों का स्वास्थ्य जरूर खराब हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में जकड़न, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, अचानक से कोई सांघातिक रोग जिससे लंबे समय तक पीड़ित रहना पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ होगा कुछ जातकों के साथ। चूँकि मंगल की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही थी, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। आर्थिक रूप से अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा। 12वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, 12वां भाव खर्चों का होता है। फालतू की चीज़ों पर आपका धन खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि भी हुई होगी। और चूंकि मंगल 5वें भाव के भी स्वामी हैं, 5वां भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट को शो करता है। जल्दबाजी में कोई निवेश किया होगा आपने, बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिला होगा। आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। अंगारक योग का प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके परिवार पर भी पड़ा होगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, आपका परिवार होता है। बिला वजह की गलतफहमी, कलह, तनाव की स्थितियां बन जाना, ये सब हुआ होगा। मंगल दशम के स्वामी थे, तो कार्यस्थल पर भी आपके कार्यों में रुकावट आई होगी, तरह तरह की अड़चनें आई होंगी, गवर्नमेंट का सहयोग नहीं मिला होगा, बॉस सीनियर से मतभेद हुआ होगा, माता पिता या संतान से भी संबंध खराब हुए होंगे, क्योंकि चौथा भाव माता का होता है
पांचवा भाव संतान का होता है और नौवां भाव पिता का होता है, तो माता पिता और संतान से भी संबंध खराब हुए होंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा कुछ हुआ हो और इससे हट करके भी कोई घटना घटित हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं जून के महीने में आपको कौन कौन सी राहतें मिलने जा रही हैं। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है राहतों की बरसात, और मैं राहतों पर इतना बल क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए कि अगर आपको जीवन में चल रही समस्याओं से, परेशानियों से, आर्थिक संकट से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, पारिवारिक समस्याओं से राहत मिल जाए तो फिर आप बहुत अधिक सुख महसूस करेंगे, मानसिक रूप से शांति मिलेगी आपको। भले ही पैसा ना मिले, लेकिन अगर पैसा जो आप पर है वो सुरक्षित रहे, वो खर्च ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो देखिए, जो पहली सबसे बड़ी राहत है वो ये है कि अंगारक योग 1 जून को समाप्त हो जाएगा। जैसे ही 1 जून को मंगल दशम भाव में आएंगे, अंगारक योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अंगारक योग के कारण जो परेशानी, कष्ट आप झेल रहे थे, उन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति अभी तक मेष राशि में गोचर कर रहे थे, और मेष राशि में गोचर करते हुए गुरु पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी। केतु के साथ षडाष्टक योग बन रहा था, और साथ ही साथ गुरु अस्त भी थे। इसके कारण गुरु अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन 3 जून की डेट वो डेट है जब गुरु उदित हो जाएंगे, लाभ के भाव में गोचर करेंगे। अब गुरु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। तीसरी राहत, शनि के कारण आपको जो कष्ट परेशानी मिल रही थी उनसे भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि 1 जून को शनि का अंश बल जो है वो होगा 24 डिग्री, और इसके बाद शनि वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और मृत अवस्था की ओर गोचर करेंगे। तो आने वाले 6 माह तक अब आपको शनि के कारण किसी तरह की कोई समस्या जो है वो नहीं झेलने को मिलेगी। राहु का अंश बल 18 डिग्री है। राहु अंश बल से मजबूत हैं, अंगारक दोष समाप्त हो चुका है। अब आपको मंगल भी अच्छा फल देंगे और राहु भी अच्छा फल देंगे। तो अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। आपकी कुंडली का जो लाभ का भाव है, इसमें चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सूर्य, गुरु, बुध और शुक्र का गोचर है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। गुरु 3 जून को उदित हो जाएंगे। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, और गुरु के गोचर का बहुत बड़ा लाभ कर्क राशि के जातकों को मिलेगा। गुरु यहाँ पर लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, तो आर्थिक दृष्टि से जून का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। गुरु भाग्येश होकर के लाभ के भाव में जब गोचर करेंगे तो भाग्य के कारक भी होते हैं और भाग्य के स्वामी भी हैं। भाग्य का स्वामी जब लाभ के भाव में बैठेगा तो फिर आपको हर तरह का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भाग्य साथ देगा तो आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, अधूरे कार्य पूरे होंगे।
जिन कार्यों में बाधा विघ्न रुकावट आई थी वो रुकावट समाप्त होंगी। नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे। नए कार्य व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। और गुरु का गोचर आपके लिए संतान और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम पर दृष्टि है और गुरु की दृष्टि पंचम पर है और सप्तम पर भी दृष्टि पड़ेगी गुरु की दृष्टि। तो आपके विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जो कड़वाहट थी, जो तनाव थी, वो समाप्त होगा। प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। गुरु के साथ बुध हैं जो व्यापार के कारक होते हैं, तो बिजनेसमैन को भी व्यापार से इस समय प्रचुर धन लाभ होगा। शुक्र का गोचर भी लाभ के भाव में है और शुक्र आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी हैं, तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र आकर्षण के ग्रह हैं, शुक्र सुख सुविधाओं को, कंफर्ट और लग्जरी को शो करते हैं। और चौथा भाव जो है ये आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। शुक्र के प्रभाव से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा। घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन होगा। और जब शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे 12 जून को, तो 12वें भाव में शुक्र खर्चों को बढ़ा देंगे और ये जो खर्चे होंगे ये आप अपने घर पर, अपने परिवार पर खर्च करेंगे। घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों पर आप धन खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ये वो समय होगा जब आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगी। आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे। नए घर में प्रवेश हो सकता है, घर आप बदल सकते हैं और या फिर अपने घर को आप सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। घर का वातावरण, घर का माहौल शुक्र के प्रभाव से बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि 12 राशियों में से अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य धन के स्वामी होकर के लाभ में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। अब सूर्य तो राजा हैं, सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं। कर्क राशि के जातकों को इस समय गवर्नमेंट से धन का लाभ होगा। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ धन वो आपको मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है। इस समय सरकारी अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। राजनीति से, शासन सत्ता से जुड़े हुए अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। हालांकि सूर्य आपकी कुंडली में वाणी के भाव के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो अपने वाणी पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्रोध और उग्रता, ईगो और अहंकार, इससे आपको बच करके चलना होगा। तो सूर्य मंगल आपको बहुत कुछ प्रदान करने की स्थिति में हैं। कुंडली के तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और इसके स्वामी हैं बुध। बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर के कारक हैं। बुध मनी मैनेजमेंट के कारक हैं। लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और फिर विदेश के भाव में गोचर करेंगे। बुध आपको मनी मैनेजमेंट में पारंगत बना देंगे। यानी एक एक पैसा खर्च करने से पहले आप कई बार सोचेंगे और इस तरह से धीरे धीरे आपके अंदर बचत करने की आदत बढ़ेगी। धन का संचय होगा और धीरे धीरे आप धनवान होते चले जाएंगे। दूसरी बात, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं। जब बुध
12वें भाव में जाएंगे 14 जून को, तो आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेशी व्यापार से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। बुध आपकी कम्युनिकेशन पावर को शो करते हैं। राहु क्या है? राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। जो जातक फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से, सोशल मीडिया के क्षेत्र से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो जातक एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीवी एंकर हैं, जो जातक डायलॉग राइटर हैं, जो जातक स्क्रिप्ट राइटर हैं, वाणी से, लेखन से, बुद्धि से रिलेटेड जो भी कार्य कर रहे हैं, उन सभी जातकों को बुध बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। धन की प्राप्ति, धन का संचय, विदेश जाने का योग, ये सब बन रहा है जून के महीने में। मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में रोचक राजयोग बना रहे हैं, और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो दशम में दिग्बली होते हैं। मंगल सेनापति होते हैं, पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ के कारक होते हैं। मंगल के प्रभाव से आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल आपका बूस्टअप करेगा। बड़ा से बड़ा चैलेंज, बड़ा से बड़ा कार्य हो, उसे आप पूरा करेंगे। मंगल के प्रभाव से आपका कार्य क्षेत्र इतना बेहतर हो जाएगा कि आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, या जिन कार्यों को आप करने की सोच रहे थे लेकिन करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे, ऐसे कार्यों को भी आप इस समय शुरू करेंगे, क्योंकि मंगल के प्रभाव से आपके अंदर साहस, पराक्रम और ऊर्जा का लेवल बहुत अधिक बढ़ेगा। मंगल आपको टाइम का पंक्चुअल बना देंगे, अनुशासित रखेंगे जीवन में, और लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां आपको हासिल होंगी, और मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो हो सकता है कि इस समय आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी कोई लाभ मिल जाए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस इतना ध्यान रखना है कि मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, तो गर्भवती माताओं को थोड़ा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। इसके अलावा मंगल आपके लिए हर दृष्टि से अनुकूल हैं और आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।